ये है सालार कंपाउंड। दीवाल के पुष्ट में लगाया गया था बिना बंबू के आज तंबू, जहां बच्चे कर रहे थे अरी गपसिक। एकदम से याद आया आज मरूम आजी अनवर की साहबजादी मौलाना बैराम की अमशीरा का निकाह है। पहुंचे गुलशन बिलाल मस्जिद, जहां मौजूद मेहमानों को वेलकम करने के लिए मौजूद थे सारे दोस्त भाई बुजुर्ग और खास करके मैं खुद। और इंतजार हो रहा था दूल्हे का जो अपने ही निकाह में थे लेट। अड़े सालों कुजा गा रहे बुरुश आवाजी गीचे मामा जैनुल कर रहे थे अच्छे अल्फाजों में याद। मौजूद मेहमानों के आमद का सिलसिला जारी था जो अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर आए थे इस निकाह की शिरकत के लिए। ईशा की नमाज खत्म हो चुका था, फजर यहाँ तक करीब आ चुका था कि इंतजार हो रहा था दूल्हे का, लेकिन जिसका कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक के इमाम साहब की तरफ से निकाह पढ़ाने से इनकार, बाहर हुई भगदड़, हुआ ट्रैफिक जाम, और यहाँ पर मौलाना बैराम की तरफ से फोन पे फोन, लेकिन आपके मतूबा नंबर से कोई जवाब मौसूल नहीं। सालों कुछ यार घेरे ब्यारे कुछ कसे तो बुरो यार। इंतजार करते हुए बच्चे बड़े होके जवान हो गए, कुछ बच्चे भूख से निडाल हो गए, अली नवाज के काले बाल सफेद हो गए, शहजाद तंदूर वाला टुन बाबा टुन से इंसान हो गए, आने वाले मेहमान अबदारी नींद सो गए, कुछ राहगीरों ने लिया फुटपाथ का सारा धमे बोरता बस जगह। यहाँ तक के रहमतुल्लाह भाई कतर से कराची पहुंच गए, लेकिन दूल्हे का नामो निशान नहीं। लेकिन शकील भाई ने अभी तक मुझे वो परफ्यूम दिया नहीं, करने को कुछ था नहीं, दिखाया अपने आबाई गांव सालार कंपाउंड का गेट। हर चेहरे पर बस एक ही सवाल था कि सालों कुजे, लेकिन इन सवालों का जवाब हमारे पास था नहीं। सालों बारे कुजा तैयार बैग अड़े तवारी कने मदम्बो में नपस दरद का। फिर अली भाई की तरफ से लाया गया आइसक्रीम, फिर जान में जान आई, लेकिन बहुत देर हो चुका था, बहुत से मौजूद मेहमान जा चुके थे, रोड पूरा खाली हो चुका था। फिर ख्याल आया कि साइकिल भिजवा कर ही दूल्हे को बुलाया जाए। तवील इंतजार के बाद 2.5 घंटे के बाद फिर हुई दूल्हे की आमद, मारी अंदर की एंट्री। मस्जिद में इंटर होते हुए मौलाना की तरफ से एहतिजाज, दूल्हे को देखकर हर चेहरे पर थी एक खुशी की लहर। काफी मिन्नत समाजत करने के बाद मौलाना साहब को मनाकर फिर हुई निकाह की रसूमात अदा, और साथ में दुआ भी के वशी सलामती सालों का। इसी खुशी के मौके पर फिर हुई मिठाई की तकसीम, सबका मुंह मीठा किया गया। कुछ लोग नाजायज करते हुए अंदर मिठाई लेने के बाद बाहर भी कर रहे थे इंतजार। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ लोगों के हाथों में 4-4 डब्बे भी अड़े गुजर हो गए। तोबा तोबा तोबा, आखिरी जमानत का यार। रशीद भाई शिकायत करते हुए कि मुझे एक मिठाई क्यों दिया गया। और इस निकाह की सबसे खास बात थी कि अल्लड़ फकीर ने भी की इस निकाह में शिरकत। निकाह खत्म होते हुए आवाम की कसीर तादाद मस्जिद से बाहर आते हुए मैं इंतजार में देखा दूल्हा कब आएंगे, देंगे उसको मुबारकबाद। दोस्तों भाइयों बुजुर्गों की तरफ से दी गई दूल्हे को मुबारकबाद। मेहमानों की तरफ से एक रेलगाड़ी बनाते हुए हर कोई बेस्ट देने की कोशिश की जल्द से जल्द दूल्हे को दे के मुबारकबाद, और कल्टी शाह होते हुए घर की तरफ रवाना होते हैं। मूवी बनाते हुए एक सफेद सर वाले चाचा है फोकस आउट। काफी जतन करने के बाद मेरी बारी है, दूल्हे को गले से लगाकर दी उसको निकाह की बहुत सारी मुबारकबाद। दूल्हे की तरफ से रिक्वेस्ट के जल्द से जल्द व्लॉग को अपलोड किया जाए। यहाँ मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था, लोग दे रहे थे मुबारकबाद। पीछे से इमाम साहब की तरफ से ऐलान के जल्द से जल्द मस्जिद को खाली किया जाए। सबसे निकाह की मुबारकबाद वसूल करने के बाद जितना लेट दूल्हा निकाह के लिए आया था, इतनी जल्दी घर की तरफ रवाना होते हैं। और अल्लाह पुश्त पनाए दिखाया थम्स अप का निशान, शुक्र अदा करते हुए। व्लॉग आज का कैसा लगा, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। कोई गलती कोताही हुई अपने भाई को माफ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बट्टा ने जोस्त का भारे।